एक बार एक आदमी स्वामी विवेकानंद जी के पास जाते हैं दगुड़ते हुए और बोलते हैं, महाराज अपने जीवन में बहुत मेहनत करता और जो सफलता मुझे चाहिए वो मुझे प्राप्त नहीं होता है। इस कारण मैं बहुत टेंशन में हूँ। लगता है कि मैं अपने जीवन को कैसे चला पाऊं, इसलिए कृपया करके मुझे कोई राह बताए कि मैं अपने जीवन में इतना मेहनत करने के बाद भी क्यों नहीं सफल हो पाता हूं। मुझे क्या करना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को कहा कि वहां पर मेरे कुत्ते बांधा हुआ है, उस कुत्ते को थोड़ी देर के लिए तुम टहला करके लाओ, तब तक मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब ढूंढता हूं। उस व्यक्ति ने वही किया, कुत्ते को लेकर के टहलाने चले गए और कुछ देर बाद आया तो स्वामी जी को बोला, स्वामी जी मैं अपना कर्तव्य तो पूरा करके आ गया हूं। तो स्वामी जी ने देखा और पूछा कि ये कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है और तुम तो बिल्कुल शांत हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज ये कुत्ता तो कभी भी ठीक ढंग से नहीं चला, वहां पर कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर दौड़ता था, और जो कुछ भी आगे में कुछ नया चीज दिखता तो उधर ही दौड़ने लग जाता था, इसलिए ये अभी इतना हाँफ रहा है। और मैं सीधा सीधा आ गया, इसलिए मुझ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुत्ता तो इधर से उधर दौड़ रहा था। तो स्वामी जी ने कहा, तुम्हारा प्रश्न का जवाब मिल गया, तुम्हारा प्रश्न का जवाब मिल गया। क्या तुम समझ पाए कि अपने जीवन में तुम क्यों नहीं सफल हो पा रहे हो? वह व्यक्ति भी समझ गया कि वास्तव में स्वामी जी ने मुझे क्या कहना चाह रहा है। वो समझ गया कि यदि जीवन में सफल होना है तो हमें क्या चाहिए, उसमें ध्यान देना चाहिए, न कि उस कुत्ते की तरह कि जाना कहीं और है, जाना कहां पर है, और रास्ते में जो जो चीज मिला उसकी तरफ अपना दिमाग को दौड़ाते हुए, भटकाते हुए समय को बर्बाद कर रहा था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें फोकस होना चाहिए, न कि किसी दूसरे के लक्ष्य की तरफ दौड़ जाए और जो लोग कर रहा है उसके तरफ हम आगे बढ़े। वैसे बढ़ने से हम अपने लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। हम तभी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं यदि हम जो लक्ष्य लिए हैं उसमें सीधा अपना दिमाग को फोकस करें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं।